नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराघवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज शिव पाए करते प्रथम बताइए पेज नंबर कौन सा था अपना 29 ठीक है 328। देखो अब अपना थोड़ा सा ध्यान देना। चर्चा ये चल रही थी कि चारों लक्षणों का आपस में क्या समन्वय है, इन चारों का क्या प्रयोजन है, चार क्यों बताए, तत्वार श्रद्धान को मुख्य क्यों रखा, वो चर्चा अब आगे चलेगी। देखो अब किसी किसी के ये चारों दिखाई देते हैं लेकिन वो आभास रूप होते हैं, सच्चे नहीं होते, ठीक है ना। देखो इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, माने जिसके अभी सच्चा तो नहीं है लेकिन एक अभ्यास रूप से समझ लो। तो उसके क्या है कि इसमें भी पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, इसमें क्रम है, ध्यान रखना। फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का ही चिंतन करे। यानी हम बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं। अगर इस प्रकार करे, इस अनुक्रम से साधन करे, भले ये भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभ्यास कर रहा है, तो इस क्रम से करे कि पहले देवादिक का, फिर तत्वादिक का, फिर आपा पर का, फिर एक केवल आत्मा का ही चिंतन करे, इस अनुक्रम से साधन करे, तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर, देखो जो मिथ्या दृष्टि है वही तो सम्यक दृष्टि बनता है। मान लो अभी लगता है कि अभी आज अपने को नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सही मार्ग से अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस अनुक्रम से अगर साधन करें तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, इस भव में नहीं, परंपरा आगे। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, माने खोटे देवादि को पूजता है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार में प्रवर्तता है। उठाओ इसको। कई लोग ऐसे हैं कि कुदेवादि का मानना तो अभी छूटता नहीं, लेकिन क्षोभम अच्छा है तो तत्व की बात बहुत बढ़िया करते हैं, है ना। तो कहते हैं इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। क्या सात तत्वों का भी विचार नहीं करता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार, ऐसा कह कह के सात तत्वों का विचार नहीं, देवादि कुदेवादि का कोई विचार नहीं, लेकिन आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। माने क्रम भंग करके नीचे वाला स्टेप तो उसने हुआ नहीं, ऊपर का स्टेप करके अपने को ज्ञानी मानता है। क्योंकि तत्व विचार में बुद्धि की तीव्रता चाहिए। मोटी बुद्धि वाला कैसे तत्व विचार करे, माने उसको पता ही नहीं आश्रव बंद आदि क्या है। तो बुद्धि तो अच्छी है। कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ भी आते हैं, देवी के मंदिर भी जाते हैं, ठीक है, और सब जगह माथा ठोकते हैं, सारे अपने गृहित मिथ्यात्व के कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ भी आके बैठते हैं, बुद्धि अच्छी है, बहस भी करते हैं। अजी आश्रम तो ऐसा है
मेरे से भिन्न है, बाहर है, ये है, वो है, तो बुद्धि की तीव्रता पाई। तो वहाँ तत्व में तो करते हैं चर्चा, उसका चिंतन, लेकिन देवादि का ठिकाना नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि तत्व विचार की भी खबर, माने कह रहे क्रम भंग करके ऊपर का स्टेप पकड़ लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। झूठा ही हो रहा है ना, ये लक्षणाभासों की बात है। देखो वो क्रम से करोगे तो आपके मोक्ष मार्ग का कारण बन जाएगा। तो पंडित टोडरमल जी ने यहाँ एक नई बात कही है कि भले ही अभी सच्चा नहीं है, लेकिन इस अनुक्रम से करो कि पहले देवादिक की प्रतीति करो, देवादिक का विचार करो, फिर तत्वादिक का, फिर आपापर का, और फिर एक आत्मा का। तो एक क्रम से अगर करोगे तो लिखा ना, तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। लेकिन अब उसकी बात है कि अनुक्रम का उल्लंघन करके आपा पर का ठीक नहीं करता, माने पहले नंबर का स्टेप हुआ नहीं, दूसरा करता है, पहले दूसरे के बिना तीसरा करता है, पहले दूसरे तीसरे के बिना चौथा करने लग जाता है। अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो ये सब चतुराई की बातें हैं, अंडरलाइन कर लो। जैसे आप अपने टीचर को चलाओ कि मैं वो आ तो गए थे समय पर, ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए होमवर्क नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं टीचर कि ज़्यादा ना स्मार्ट मत बनो। स्मार्ट का मतलब यहाँ कटाक्ष है, चतुराई का मतलब कि 1.5 अकल मत लगाओ, ज़्यादा सियाने मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। तो ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहें उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करें कि पहले देवादिक का निर्णय करें, फिर तत्वादिक का, फिर आपापर का, फिर एक आत्मा का। लेकिन होता क्या है, सबसे आसान लगता है सब छोड़ दो, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक हूँ, बस ज्ञायक, हम तो ज्ञायक जानते हैं बस। तो ये सबसे आसान बात लगती है ना, तो बुद्धि लगती है। तो कहते हैं सब चतुराई की बातें हैं, अपने मान आदि कषाय को पोषणे की बातें हैं। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक तो अनुक्रम से ही इसको अंगीकार करना। देखो वही कहते हैं, पहले तो आज्ञा आदि से व किसी परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता छोड़कर अरंत देवादि का श्रद्धान करना। पहले नंबर पे क्या करना, या तो आज्ञा से अथवा परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता छोड़कर सच्चे देवादि को मानना, क्योंकि ये श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है और मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले कुदेवादि का निमित्त दूर होता है। क्योंकि कुदेवादि क्या करते थे, मोक्ष मार्ग में विघ्न करते थे। समझ में है, उल्टी शिक्षा मिलती थी, उससे नुकसानी का काम हो रहा था। मोक्ष मार्ग का सहायक अरंत देवादि का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। कौन से जीवादिक तत्वों का, जो जिन मत में कहे हैं। समझ में आया, उनके यहाँ तो 25 तत्व हैं, किसी के यहाँ 17 हैं, किसी के 41 हैं, कुछ कुछ हैं, उनकी बात नहीं है। जिन मत में जो कहे, ठीक है, और जैसा स्वरूप कहा है। अब जीव को तो वो भी मानते हैं, लेकिन वो जीव का कैसा स्वरूप मानते हैं, अब ब्रह्म अद्वैतवादी। इसलिए पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ा आपने? किसने पढ़ाया? चलो छठा तो समझ में आ जाएगा, छठा तो आसान है, कोई लिंक नहीं है, छठा इजी है, छठा पढ़ लो। सही में चलो 5वां तो मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें अन्य मतों के तत्वादि का निरूपण है।
लेकिन आप पढ़ोगे मोटा मोटा तो समझ में आएगा। कोई बात नहीं, हम समझा लेंगे जब टाइम होगा ना। पहले अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम वाली को कर लो, फिर टाइम बचेगा, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लेके पढ़ा लेंगे। छठा तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। चलिए, तथा जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के लिए स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। क्रम बता दिया, समझ गए? जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तो इस क्रम से प्रवर्तन करना। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके, ठीक है, अब इनको अनुक्रम से कर लिया, फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व के विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्मा के विचार में उपयोग लगाए। अब क्या होता है ऐसे, सुनना अब जरा ध्यान से, अंडरलाइन कर लेना। कहाँ है वो लड़की? कर लो बेटा, वंशिका, अब करना, देखो अंडरलाइन। इसने बेचारे ने मेरी बात का बुरा मान के अंडरलाइन करना तो नहीं छोड़ दिया, चेक करना। कर रही है अंडरलाइन? मैं तो मजाक में कह देता हूँ कुछ बातें, ताकि जो बच्चे सो रहे होते हैं वो जग जाए, उनको बड़ा मज़ा आता है ना ऐसी बातों में। कितनी खुश हो रही है। पता है वो एक बार सीता बनी थी और वो राम का पार्ट किया था उसने, अरुण गोविल ने। उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो सिगरेट पीता था और उसको सिगरेट पीना छूट गया, क्योंकि दुनिया उसे ऐसे पूजती थी मानो राम हो। अब इसे देख के हमें सीता माता ही याद आ जाती है। तो अब इसको पूरा वो सीता माता की तरह सीरियस रहना चाहिए। नहीं, बाद में बदला। वो क्या हुआ कि जहाँ लोग देखें वही पैर छूने आ जाए। हाँ, तो अभी देखो ना, कैरेक्टर को इतने अच्छे से प्ले किया और लोगों के दिलों में बैठ गया। अब इसे देख के शुरू शुरू में हमें मंत्रा याद आती थी। इसका वो प्ले था ना कोई, कुंधा कुंथा। तो देखो कितना प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। अब जैसे शक्ति कपूर है, ठीक है, जानते हो आप लोग, तो उसको देख के हर किसी को कैसा लगेगा, बड़ा बदमाश होगा, ठीक है। और कोई कोई हीरो होते हैं, उनको सोचते हैं कि बड़े सज्जन होंगे, लेकिन वो अपनी, वो तो एक माने एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ तो कुछ और है उनकी। खैर, अब सुनना जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन के लिए बताया मैंने। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए। कैसे अभ्यास से? कि देवादिक का विचार, तत्वादि का विचार, आपा पर का भेद विज्ञान, आत्मा का विचार। जब आप बारंबार ऐसा अभ्यास करते हैं तो दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पहले मुझे पैराग्राफ कंप्लीट करने दो। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। क्या कहा? कि नियम नहीं है, लेकिन आपके पास उपाय यही है कि कभी देवादि का विचार करो, कभी तत्व का, कभी आपा पर का, कभी आत्मा का। तो अपने उपयोग को उसमें लगाने का अभ्यास रखो। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाएं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। माने किसी के तीव्र दर्शन मोह कर्म का उदय हो तो उसको नहीं भी होती। लेकिन मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती ही है। समझ में आया? जिंदगी में भी आप देखो, हर कोई कहता है पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कि बहुत सारे तो नहीं बनते, कि भले ही ना बनते हो, लेकिन उपदेश तो यही दिया जाएगा भैया कि आप इंजीनियरिंग कर लो, बढ़िया जॉब लग जाएगी। भैया मेरा एक फ्रेंड था, उसकी तो लगी नहीं। अरे भैया नहीं लगी ठीक है, लेकिन मुख्यपने तो काम होता ही है ना, तो उपाय तो यही करना। अब ये तो है नहीं कि स्कूल छोड़ के बैठ जाओ नहीं लगती तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। देखो, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए इसको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अर्थ विवाह आदि कारणों को मिला। मैंने किसी को चाहिए हो कि मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, तो बुद्धिपूर्वक क्या काम करेगा? विवाह आदि करे।
पश्चात बहुत पुरुषों को तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो। अब कोई कहे कि साहब हमारे वो मित्र थे, उन्होंने तो विवाह कर लिया, उसके तो फिर भी पुत्र नहीं हुआ। ऐसा सोचकर, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी फिर विवाह करना छोड़ दे कि पुत्र होएगा ही नहीं, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो ऐसे यहाँ बहाने बनाए कि साहब देखो बहुत लोग करते हैं लेकिन इसको तो हुआ नहीं, उसको तो हुआ नहीं। अरे भैया, जिनको हुआ वो इसी उपाय से हुआ है, ठीक है। कदाचित किसी के ना हो तो ना हो, लेकिन करने योग्य कार्य तो ये ही है। हाँ, ये अभी 8वें अध्याय में था शायद, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में, कि जैसे पुत्र प्राप्ति का उद्यम करता है, विवाह अधिक करे, कदाचित किसी के ना हो तो ना हो, होनहार है, तो उस प्रकार ये तत्व विचार का उद्यम करे। बाकी प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। जैसे पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। इसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। किन कारणों को? देवादि का विचार, तत्व का विचार। पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वो उपाय करना, बुद्धिपूर्वक तो यही उपाय करना। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। बोलो। ये तो सच्चे श्रद्धान की बात थी ना। अभी जिसको देवादिक का ही सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, आप समझ रहे, उसको सच्ची प्रतीति नहीं आई। मैंने कहा था मनुष्य के भी हाथ पैर हैं, वैसे बंदर के भी हैं, लेकिन अंतर है। तो उस प्रकार वो भी कर रहा है और सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर रह जाता है। उसको वैसी प्रतीति यथावत नहीं आती, तो उसका उपाय भी यही है कि अपने उपयोग को उसी विचार में लगाए। हाँ, ये त्रियन शादी के लिए बात नहीं चल रही, बात हमारे आपके लिए ही चल रही है, ठीक है। कौन सा क्रम भंग हो रहा है? ये तो उसको तब कह रहे हैं जिसने अपने चारों स्टेप कर लिए। अब उसको कहते हैं कि अब तुमने चारों समझ लिए, चारों चीज़ों से आप बच रहे हो, कर रहे हो, अब कभी अपना उपयोग इसमें लगाओ, कभी इसमें लगाओ। तो इस प्रकार उपयोग लगाने का अभ्यास रखो, तो वहाँ दर्शन मोह अपने आप मंद होता है और सम्यक्त्वादि की प्राप्ति हो जाती है। लगे रहो इसमें, काम की सिद्धि इसी से होगी। अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे, सो सब महिमा जानो एक भेद ज्ञान की, जे पूरब शिव गए जाही अरु आगे जई है, सो सब महिमा ज्ञान तनी, यही ज्ञानाभ्यास है। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, 4 प्रकार के कहे ना, परंतु तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? इसकी भूमिका मैंने कल बनाई थी कि इसको ही मुख्य क्यों कर रहे हो आप। समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। प्रयोजन क्या है? रागादि का मिटाना, वीतराग दशा को प्राप्त करना। तो 7 तत्वों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें ये प्रयोजन स्पष्ट भाषित होते हैं। संवर, निर्जरा, मोक्ष, उपादेय, आश्रव, बंध है। लेकिन बाकी जो लक्षण बताए उसमें प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता कि हम देवादि की प्रतीति क्यों करें, आपा पर का भेद विज्ञान क्यों करें, आत्मा का विचार क्यों करें। और 7 तत्वों में ये क्लियर स्पष्ट होता है कि आश्रव बंध दुख रूप है, उनका निराकरण करने के लिए जीव अजीव का भेद विज्ञान करो। बोलो। तो इसलिए तो बता रहे हैं कि हमने तत्वार श्रद्धान को इसलिए मुख्य किया, अन्य लक्षणों को मुख्य क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें उसको सच्चा प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता। लेकिन 7 तत्वों में जो सच्चा प्रयोजन है, आकुलता को मिटना, निराकुलता को प्रकट करना, वो सच्चा प्रयोजन प्रकट भाषित होता है, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया। पकड़ में आ रही है सृष्टि?
थोड़ा सा ना आप बुद्धि लगाया करो, फिर प्रश्न किया करो। आप जल्दी प्रश्न कर देते हो, अभी थोड़ा सा पढ़ा करो विषय को, थोड़ा उपयोग को रमने दो पहले वहाँ, और फिर बुद्धि लगाने के बाद समझ नहीं आए तब पूछना चाहिए। पहले वाचना फिर प्रश्न, ठीक है, आ जाएगा समझ में। क्योंकि आप अगर अपनी बुद्धि में पहले ही प्रश्न खड़ा कर लोगे तो आपको विषय अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि आपने तो वो अड़ा दिया ना पहले क्वेश्चन। तो आपको पहले क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, पहले आप ये समझो पहले मैंने बुद्धि लगानी है, तो वो क्वेश्चन का समाधान मिलेगा स्वयं से, ठीक है। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है। और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया। वही बतलाते हैं, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भाषित हो कि अरहंत देव आदि को मानना, औरों को नहीं मानना। जिनांशी, अरे क्या मिटाते रहते हो आप इतना बार बार? थोड़ा साइड में होना बेटा, देखना क्या कर रहे हो आप, दिखाओ। मिटा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों? बहुत देर से देख रहा हूँ, अब बार बार यही काम किए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। इन चीज़ों में उपयोग कम लगाओ, क्योंकि विषय कठिन है, इसलिए कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है विषय। चलिए, हाँ, तो अरहंत देव आदि को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक तो है। तो कोई इतना ही मान बैठेगा अगर हम खाली देव आदि की बात करेंगे, क्या अरहंत देव को मानना, कुदेवों को नहीं मानना, यही सम्यक है, इतना ही मान के बैठ जाएगा। वहाँ जीव अजीव का बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो, वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इस श्रद्धान में संतुष्ट होकर कि हम तो बस सच्चे देव को पूजते हैं, इसी में संतुष्ट हो जाए और अपने को सम्यक्त्वी माने। एक कुदेव आदि से तो द्वेष रखे, अन्य राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, तो उसका मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होगा? इसलिए जो देवादि वाला लक्षण है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, और जो तत्वार श्रद्धान है उसमें सातों तत्वों की बात आ गई, तो वो अपने आप में कंप्लीट है पूरा, ऐसा भ्रम उत्पन्न। तो वो कह रहे हैं कि अरहंत आदि वाले उसमें भ्रम उत्पन्न होने के चांसेस हैं तुच्छ बुद्धि को। तो लोग मान लेते हैं ना कि अन्य देवादि को नहीं पूजते, बस अरहंत देव को मानते, तो समझ लेते हैं हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है, वहाँ आश्रयवादी का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग रूप प्रयोजन की सिद्धि ना हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत पुराने अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, बस एक आत्मा 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 ही करते हैं, उसी का विचार करते हैं, लेकिन सात तत्वों का विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, तो उनको ये भूल बनी रहती है कि रागादि को मिटाने का उद्यम ही नहीं करते। समझ में आया? तब मोक्ष मार्ग की प्रयोजन की सिद्धि ना हो, आश्रयवादी का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्त्वी माने। सातों तत्वों का श्रद्धान जरूरी है इसलिए, और स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा आत्म श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को ये भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, जिनांश, इसी से सम्यक तो होता है। वहाँ जीव अजीवादि का विशेष वह आश्रयवादी का स्वरूप भाषित ना हो, अकेले आत्मा 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 सात तत्वों को ना जाने, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन को सिद्धि ना हो। जीवादि के विशेष वह आश्रयवादी के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्त्वी माने, स्वच्छंदी होकर रागादि रूप प्रवर्ते, रागादि को छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। ये जो चौथा है तत्वार श्रद्धान वाला, इसको मुख्य किया है। तथा अब समय हो गया, कल लूँगा पैराग्राफ, ठीक है? शाम की कक्षा हो तो पहले बता देना, है होगी 6 से 7। भोजन से परेशानी तो नहीं होती? ये बेचारे भूखे रह गए मेरे चक्कर में। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो।